हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को एडवांस टैक्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एडवांस टैक्स क्या होता है तो जानते हैं कि एडवांस टैक्स क्या होता है। ये सबको पता होगा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एडवांस में टैक्स पे किया हुआ है, जिसे एडवांस टैक्स कहते हैं। तो साल ख़त्म होने से पहले हमें सरकार को एडवांस में टैक्स जमा करवाना होता है, ठीक है। उसे एडवांस टैक्स कहते हैं, जो कि इनकम टैक्स का एक पार्ट होता है। सेक्शन 208 के अनुसार जिनकी भी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या फिर 10,000 से ऊपर होती है, उन्हें एडवांस में टैक्स जमा करवाना होता है, ठीक है। तो एडवांस टैक्स वो जमा करवाते हैं, सारा सबके लिए एलिजिबल नहीं होता है। ये चीज़ सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सिर्फ वही लोग जमा करवाते हैं जो बिज़नेस कर रहे हो, जिनका टैक्स लायबिलिटी 10,000 या 10,000 से ऊपर है। जिनका 10,000 से नीचे आता है, उन्हें टैक्स जमा करवाने, एडवांस टैक्स जमा करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिनका 10,000 या फिर 10,000 से ऊपर आ रहा हो टैक्स, आप एस्टिमेट टैक्स जिनका 10,000 से ऊपर आ रहा हो ना, उन्हें करवाना होता है एडवांस टैक्स पे, ठीक है। तो आप इतना समझ चुके हैं कि एडवांस टैक्स किसे कहते हैं। तो इसके और भी तरीके होते हैं जो मतलब हर कोई इसे पे नहीं करता। मैंने कहा आपसे कि हर कोई पे नहीं करता है। जैसे सैलरीड और सीनियर सिटीज़न को ले लीजिए। सैलरी पर्सन तो पे नहीं करते, क्योंकि उनका जो टैक्स की जगह उन्हें टीडीएस काटा जाता है उनकी सैलरी से, जो टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे एक और भी है, अगर सैलरी पर्सन जो है उनकी सैलरी केवल आ रही है तो उन्हें एडवांस टैक्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर उन्हें सैलरी के अलावा कहीं अदर इनकम आ रही है, कहीं और से उनकी इनकम हो रही है, तो उन्हें भी एडवांस टैक्स पे करना होता है, ठीक है। सीनियर सिटीज़न को भी, जिनका कोई बिज़नेस नहीं है और वो 60+ है, तो उन्हें भी कोई एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जानते हैं हम इसके ड्यू डेट्स और इंस्टॉलमेंट डिटेल। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, यानी कि जमा करा जाता है एडवांस टैक्स। तो जो फर्स्ट डेट होता है 15 जून होता है। 15 जून में हमें 15% पे करना होता है, यानी एडवांस में जमा करवाना होता है सरकार के पास। जितना भी हमारा इंस्टॉलमेंट आ रहा है, जितना भी हमें हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, उसमें से 15% हमें 15 जून से पहले जमा कराना होता है सरकार के पास। दूसरा डेट इसमें है 15 सितंबर, यानी 15 सितंबर को हमें 45% जितनी भी हमारी टैक्स लायबिलिटी बनी है, उसमें से 45% हमें जमा कराना होता है सरकार के पास। एक बात ज़रूर नोट करें, जो आपने पहला यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आप सरकार को पे करते हैं 15 जून को, उसमें से 15% टैक्स हमें 45% में से माइनस करके 45% जमा कराना होता है, ठीक है। तो ये हमेशा कंटिन्यू जितने भी इंस्टॉलमेंट देंगे आप, उसमें से ऐसे माइनस करते हुए जाना होता है। तो 45 में से 15% माइनस करके जो आता है हमारा अमाउंट, जो वो सरकार को हमें एडवांस में पे करना होता है। तीसरा इंस्टॉलमेंट हमें 15 दिसंबर को जमा कराना होता है, 15 दिसंबर से पहले, यानी 75% ऑफ एडवांस टैक्स। उसमें से जो हमें जमा कराना होगा 15 दिसंबर से पहले, उसमें हमें जितना भी हमारा टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसमें से हमें 75% सरकार को 15 दिसंबर से पहले पे करना होता है, ठीक है। लास्ट हमारा फोर्थ है, जो 15 मार्च को हमें पे करना होता है, यानी जमा कराना होता है सरकार को। उसमें टोटल 100%, यानी जितना हमारा टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसका 100% जितना भी उसमें आ रहा है, उसे हमें पूरा का पूरा पे करना होता है, ठीक है, यानी कि सरकार के पास जमा कराना होता है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, सेक्शन 4480 के अनुसार हमें एक इंस्टॉलमेंट पे करना होता है 15 मार्च से पहले ही, जो कि पूरा का पूरा 100% हमें एडवांस में पे करना होता है। ये सेक्शन 4480 के अंडर आता है, ठीक है। मान लीजिए अगर 15 जून को, यानी 15 जून को अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे आप पे कर रहे हैं, यानी सरकार के पास जमा करा रहे हैं, मान लीजिए अगर संडे आ गया, तो आप उस डेट को एस्टिमेट, वो डेट अपना आप बढ़ के 16 जून हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 16 जून को या फिर उससे पहले
आपको वो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप 31 मार्च से पहले भी कोई टैक्स जमा करा रहे हैं, यानी 15 मार्च हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है, 15 जून से 31 मार्च तक अगर आप इसमें इस बीच भी कोई टैक्स पे करते हैं, यानी साल ख़त्म होने से पहले, हमारा साल 31 मार्च को ख़त्म होता है ना, जो भी फाइनेंशियल ईयर होती है, तो उससे पहले अगर हम कोई टैक्स जमा करा रहे हो तो वो हमारा एडवांस टैक्स कहलाता है। ठीक है। सो ये चालान नंबर 280 आईटी के थ्रू पे किया जाता है, यानी एडवांस में जमा कराया जाता है। द सेक्शन 234B के अंदर अगर टैक्स पे करने में डिले हो जाते हैं या किसी भी वजह से आप पे नहीं कर पाते हैं, तो इस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सरकार को। जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसका 1% आपको हर मंथ यानी पर मंथ आपको पे करना होता है। तो ये रही हमारी एडवांस टैक्स के बारे में। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब कर